हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन विद्या चैनल। हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का सारा टॉपिक्स के ऊपर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं और मैंने डाला भी है। आप लोगों जाके चेक कर ले, जाके देख ले, ताकि आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं और एक्सरसाइज समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। इससे पहले कि आप लोग जाके वीडियो चेक कर ले, वीडियो देख ले, उसके बाद ही एक्सरसाइज करने यहाँ आए। अब देखिए, आज हम लोग एडिशन एक्सरसाइज 8.1 का एडिशन का एक्सप्रेशन दे दिया। आज हम लोग एडिशन का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करेंगे, जो कि एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन में दिया ये है, आप देख सकते हो एडिशन करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ, ये मेथड से मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा। तो ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, ये कॉमा को प्लस समझो। तो जहाँ जहाँ ये कॉमा लगा हुआ वहाँ पे प्लस उतारना। तो ए बी माइनस बी सी है, बी सी के बगल में कॉमा है तो कॉमा की जगह प्लस दे दिया मैंने। बी सी माइनस सी है, फिर कॉमा के बगल में प्लस दे दिया मैंने। इसी तरीके से अब क्या किया, इसके बाद से आगे का स्टेप ये है कि जो भी कॉमन मिलता है, आई मीन जो भी लाइक मिलता है, वो लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेना। ए बी है, इसमें ए बी किधर है, यहाँ पे है, तो ये ए बी और ये भी ए बी को एक साथ रख लेना। फिर बी सी और बी सी को एक साथ, फिर सी ए और सी ए को एक साथ रख लिया मैंने। फिर बेसिकली किया क्या, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ए बी के आगे प्लस का साइन है, जो कि दिख नहीं रहा है, बट शो नहीं कर रहा, बट तुम लोग को समझना है कि ए बी के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है। और ये ए बी है, ए बी के आगे माइनस का साइन है। अब देखो, अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, +4 है और -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, ये ए बी के आगे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ए बी कट जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पे देखो, माइनस बी सी प्लस बी सी दिया हुआ है, बी सी कट जाएगा, 0 बचेगा। इसी तरीके से माइनस सी ए प्लस सी ए दिया हुआ है, सी ए कट जाएगा, 0 बचेगा। अब इसका सेकेंड मैथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। इसी तरीके से क्या करना, पहला ये जो टर्म है इसको यहाँ पे उतारना, फिर उसके बाद क्या करना। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल मैच करता जाता कोई भी है क्या सेकंड वाले में। हाँ, सेकंड वाले में बीसी है, बीसी से मैच कर रहा है ना, तो इसके जस्ट नीचे उतारेंगे बीसी को। ठीक है, बीसी उतारे, फिर ये जो सी ए है, इस सी ए को, इसमें तो सी ए नहीं है ना, इसमें सी ए नहीं है, तो सी ए को अलग से उतार लिए, अलग से उतार लिए। अब क्या, थर्ड एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे सी ए माइनस ए बी है। अब यहाँ पे देखो कि इस सेकंड वाले में सी ए है, कहीं पे सी ए है, यस यहाँ पे है, तो ये सी ए के नीचे यही वाला सी ए को बैठा देंगे, ये वाले सी ए के नीचे ये सी ए को यहाँ पे पुट करेंगे, तो यही सी ए के नीचे ये सी ए को बैठाया है हम लोग। अब देखो, अब क्या है, ये ए बी है, ए बी इसमें नहीं है, इसमें चेक करो, ए बी है ना यहाँ पे, हाँ, तो ये ए बी के नीचे इसको बैठाएंगे, तो ए बी के नीचे माइनस ए बी यहाँ बैठिएगा। इसी तरीके से अब क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सी ए माइनस सी ए कट जाएगा, आपस में 0 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, माइनस बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी आपस में कटेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस ऊपर में है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों भी कटेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी है ना, यहाँ पे ए बी के आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ए बी माइनस ए बी करेंगे तो कितना होगा, तो 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पे अगर माइनस तुमको 4 दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ पे -4 फिर से दे दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसी तरीके से हम लोग काट कूट दिए। समझ में आया, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहले इसको आप नोट कर लो, देखो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, तो एक काम करते हैं, सेकंड वाले मेथड से हम लोग बनाते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो, बी है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, तो बी कहाँ पे है, बी मैं देखना यहाँ पे, इसमें
मैच कर रहा है बी, तो ये बी के नीचे यही बी लिखाएगा। और सी, इस एक्सप्रेशन में सी नहीं है तो सी को साइड में लिखो तुम, ठीक है। अब आगे देखो, आगे में बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इसमें नहीं है तो प्लस बी सी लिख दो, समझ में आया। उसके बाद क्या करो, थर्ड टर्म में देखो क्या है, सॉरी थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है, सी माइनस ए प्लस बी, ए सी, तो यहाँ पे सी माइनस ए है ना, यहाँ पे सी माइनस ए है, ये वाला जो ए है यहाँ तो है ना, तो ये ए के नीचे यहाँ पे लिखो माइनस ए, और ये जो सी है, ये सी कहाँ पे लिखाएगा, ये सी का यहाँ पे मिलता जुलता चेहरा यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। अब ए सी बचता है ना, ए सी बचता है, तो ए सी के साइड में लिखो यहाँ पे ए सी, ठीक है। चलो अब आओ, जो कि इसके ऊपर नीचे कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे ये उतरेगा, ठीक है। बी सी भी एज इट इज उतरेगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे क्या है, ऊपर में माइनस सी है, नीचे में प्लस सी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक। उसी तरीके से ए भी एज इट इज उतरेगा, क्योंकि इसका नीचे में कोई नंबर नहीं दिया है, कोई वेरिएबल नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस बी और प्लस बी, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस बी है, ठीक है, तो ये दोनों भी कटेगा, यहाँ पे जीरो बचा, यहाँ प्लस ए माइनस ए, तो ए भी कटेगा, यहाँ भी जीरो आया। तो बेसिकली हमारा जो एक्सप्रेशन आता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर मिलता जुलता है, लाइक टर्म्स है, साथ में लिखाएगा, बगल में एन स्क्वायर साइड में इसीलिए लिखे क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई मैच नहीं कर रहा, कोई लाइक टर्म्स नहीं है इस एन स्क्वायर का, इसीलिए इसको साइड में लिखे। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एक्सप्रेशन में एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लाइक टर्म्स है, मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पे उतारे। एल स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, चलो यहाँ पे इसके नीचे लाइक टर्म्स एल स्क्वायर उतरेगा, ठीक है। उसके बाद चलो अब थर्ड एक्सप्रेशन में चलते हैं। 2ln, ये तो किसी भी एक्सप्रेशन का ढांचा में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसके जैसा कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसमें, इसलिए सबसे इसको अलग लिखेंगे नीचे में, थर्ड नंबर में, ठीक है। 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। चलो अब तुम्हारा ऐड करते हैं सबको, ठीक है। चलो सबको ऐड करते हैं, एज इट इज उतरेगा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। चलो प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हमारा होगा, ठीक है। 2n स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, 2n स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, प्लस m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस l स्क्वायर प्लस का 2l स्क्वायर होगा, जो कि हमारा ये आंसर आता है। फाइनली आंसर हमारा क्या आता है, इसमें देखो, यहाँ पे देखो, इसमें सब टर्म में एक चीज कॉमन मिल रहा है, 2, ये सब 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो सबको एक सेट सेपरेटली लिख लो एक जगह पे, उसके बाद एक जगह कॉमन लेके लिखो, उसके बाद फिर 2 सब में से कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या बचता है वेरिएबल में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।